हाय एवरीवन, स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। आज हम टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल में सीखेंगे पैर ट्रेडिंग या पैरिंग। पैर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं, तो वो चीज़ क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सब चीज़ें मैं करना चाहूँगा हाइड। पैर ट्रेडिंग अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक ही सेक्टर के दो स्टॉक्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पैर ट्रेडिंग में सबसे फेमस जो होता है वो क्या है, तो लॉन्ग पोजीशन वर्सेस शॉर्ट पोजीशन, या फिर सिंपल वे में कहूँ तो एक स्टॉक में तेजी, एक स्टॉक में मंदी। जिसका पर्पस ये होता है कि कुछ भी अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो तो वन साइड यू कैन मेक द मनी और एक साइड आपको पैसा लूज भी करना पड़ेगा। पर अगर ट्रेंड कैच होता है तो जो भी साइड ट्रेंड अच्छा मिलता है वहाँ पे यू कैन मेक द मनी। दिस इज द पर्पज ऑफ पेयर ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग में लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक्चुअली जब भी पेयर ट्रेडिंग करते हैं तो पर्पस वो नहीं होना चाहिए चार्ट पे जब कुछ मिले तब आपको करना चाहिए। कई लोग एक ही सेक्टर के दो स्टॉक में करते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक बाय वर्सेस ICICI बैंक सेल, शॉर्ट या लॉन्ग और शॉर्ट। यहाँ पे मैं शॉर्ट लिखा है तो वहाँ पे लॉन्ग कंसिडर कर दीजिएगा। फिर वन मोर एग्जांपल सन फार्मा बाय वर्सेस डॉक्टर वेडी। ऐसे सब सेक्टर वाइज बनते हैं। ऐसे सब एक ही सेक्टर के दो स्टॉक्स पे बन सकते हैं। दो अलग अलग सेक्टर में भी बना सकते हैं। जैसे कि बैंक सेक्टर में सपोज मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, मैं बताऊंगा भी आपको सही में लग रहा है, राइट, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। SBI बैंक मुझे बाई करना है वर्सेस मुझे लग रहा है कि सामने ITC सबसे वीक स्टॉक, तो वो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। SBI बैंक लॉन्ग, ITC शॉर्ट, ऐसा भी हम कर सकते हैं दो सेक्टर के अलग अलग स्टॉक। या मैं सिंपल वे में कहूँ तो लॉन्ग करना है तो ऐसे स्टॉक्स में जाए जिसमें स्ट्रेंथ है, और वीक जो शॉर्ट करना है तो ऐसे स्टॉक के साथ जाए जहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो यानी वीक हो। अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो नेक्स्ट वीक के लिए क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। इंडेक्स बेस्ड भी पेयर बना सकते हैं, जिसमें मैं कहना चाहूँगा निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी वॉर छिड़ चुका है। दोस्तों आप कितने भी मेहनत करो जहाँ वहाँ पे सब्सटीट्यूट स्टॉप लॉस का नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। तो रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में मुझे लग रहा है सपोज नेक्स्ट वीक में शॉर्ट एक लेवल के नीचे, मैं बताता हूँ आपको, वर्सेस बैंक निफ्टी मुझे लग रही है बाई करने जैसे। तो ये पोजीशन आप बना सकते हो। ये बात सिर्फ पेयरिंग की बात है, पर अगर एक ट्रेडर की बात करूं तो दोनों शॉर्ट आए तो दोनों शॉर्ट भी करना चाहिए, दोनों बाय आए तो बाय भी करना चाहिए। पर कई ऐसे ट्रेडर है मार्केट में जो थोड़ा सेफली गेम प्ले करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पेयर ट्रेडिंग एडवाइजेबल है। ओके, कई बार दोनों में स्टॉप लॉस भी हो सकता है, यानी निफ्टी शॉर्ट किया तो वहां पे भी स्टॉप लॉस हो गया, बैंक निफ्टी बाई किया तो वहां पे भी स्टॉप लॉस हो गया है, राइट। तो स्टॉप लॉस का सब्सटीट्यूट कोई नहीं है और दोनों में भी पैसा मिल सकता है। चलिए तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल वे में। रही बात निफ्टी के डेली चार्ट की, तो पहले मैं बताना चाहूँगा, चलिए निफ्टी ये तो वीडियो हम बना चुके हैं। पैर बनाना ज़रूरी नहीं है, राइट, ये तो उन लोगों के लिए जो पैर में ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि निफ्टी में शॉर्ट जनरेट हो गया और बैंक निफ्टी में बाई जनरेट ही नहीं हुआ तो क्या करें। वेट तो कर नहीं सकते हैं, निफ्टी में शॉर्ट जनरेट हुआ तो पहले वो तो सेल करना ही पड़ेगा, उसके बाद बैंक निफ्टी बाई ही नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पैर ट्रेडिंग आप बनाना चाहते हो पर पैर बनेगी ही नहीं, और निफ्टी शॉर्ट किया और बैंक निफ्टी भी क्रैश हो गई तो बैंक निफ्टी बाई करने का मौका ही नहीं मिला। अभी यहाँ पे बात आती है ये लो के नीचे, दिस आर द कैश लेवल्स। जो भी लेवल्स मैं बताऊंगा ऑल विल बी कैश लेवल्स। सो ये निफ्टी का डेली कैश चार्ट है। कल 1166 ब्रेक होता है तो वहां से आप शॉर्ट करते हो तो एक साइड आपकी पैर बनेगी इंडेक्स में शॉर्ट की, और मान लो उसी टाइम में बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे है, वीकली बैंक निफ्टी में मुझे वीकली चार्ट पे कुछ अच्छा दिखा है वो मैं बताना चाहूँगा। वीकली चार्ट और डेली चार्ट में क्लैश हो रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में इफ इट ब्रेक्स 2419.0.35
तो वहाँ पे आपका लॉन्ग क्रिएट होगा। Definitely, you can't go without the stop loss. Already told you, no substitute of the stop loss. There is no guarantee in the stock market. Stop loss वो क्रॉस होने के बाद will be 22970.95। यहाँ पे आपको ये लो दिखेगा, राइट। तो वहाँ से आपकी लॉन्ग की जर्नी शुरू होगी, और हो सकता है यहाँ पे लॉन्ग होने के बाद निफ्टी में आपका शॉर्ट भी ना क्रिएट हो, तो फिर वन साइड हो जाएगा। बट जो पैर ट्रेडिंग ट्रेडर है उनके लिए ये चीज़ हो सकती है, राइट। पर दोनों तरफ एक ही साथ में जनरेट हो ऐसा तो मुश्किल हो जाता है कि निफ्टी में शॉर्ट क्रिएट हो और दैट टाइम सेम टाइम बैंक निफ्टी में बाय जनरेट हो। अभी बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में एक पैर ट्रेडिंग तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर उससे अच्छा अगर दोनों में ही शॉर्ट मिले या दोनों में ही बाय मिले तो और एडवाइजेबल है। पर यहाँ पे बात आती है बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे जो लेवल आ रहा है वो 22970.95 का सेल का लेवल आ रहा है, राइट। यानी उसके नीचे बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। ओके, सो दिस वे आप पैर बना सकते हो, यू कैन डिजाइन द पैर ट्रेडिंग। कितना भी कुछ कर लो, स्टॉप लॉस का सब्सटीट्यूट कोई नहीं है, राइट। तो बैंक निफ्टी के लिए डेली चार्ट का लेवल ये आ रहा है 22970.95, पर वीकली चार्ट का जो लेवल है बाई का ऊपर जा सकता है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। और देख सकते हो दो कैंडल का यहाँ पे एक ब्लॉक किया गया पैटर्न है, और यहाँ पे बाहर निकल गया ऊपर की तरफ और रिएक्शन दिया, तो चांसेस इसके दिख रहे हैं ऊपर की साइड, राइट। ये वाली चैनल को टच कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये सब चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। और पिच फॉक चाहे तो हम पिच फॉक से भी ऊपर का टारगेट निकाल सकते हैं। चलिए लेते हैं हेल्प पिच फॉक की। पिच फॉक ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पिच फॉक ये सीन दिखा रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पर अगर इसके ऊपर मिडल लाइन के ऊपर चला जाता है तो इट कैन एंटर इनटू द न्यू अप जोन, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया पैर कैसे बना सकते हैं, है? तो दोनों एक ही टाइम पे शॉर्ट करो, एक टाइम पे लॉन्ग करो, दोनों एक ही टाइम पे। वैसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा व्यू है, क्योंकि होना भी चाहिए ना ट्रेड, राइट। और ज़्यादातर लोग आईटीसी जो वीक स्टॉक है उससे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उससे भाग रहे हैं, राइट। तो वो दिक्कत पता नहीं, टीसीएस बढ़ रहा है तो लोग कहते हैं टीसीएस अब कब गिरेगा, और आईटीसी जब गिर रहा है तो उसमें भी कहते हैं कि आईटीसी कब बढ़ेगा। दोस्तों जो गिर रहा है उसे गिरने दो, जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने दो। रही बात एचडीएफसी बैंक की दोस्तों, तो मैं ऑलवेज इसको मैंने इसलिए आपके साथ में पेश करने जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का अलग पार्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, इसी में मैं मदद करना चाहता हूँ कि यहाँ से हमने आपको एक बाय दिया था, बताया था फॉर पेपर ट्रेडिंग एजुकेशनल पर्पज अबो 1148.80। और देख सकते हो दोस्तों कल उसका रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा शानदार आया, ऐसा कह रहे हैं। अभी कल मंडे सब लोग इसके पीछे भागेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ अगर ट्रेडिंग प्लान से हैं और आप भागते हो खरीदते हो अलग बात है, पर कई लोग तो बस यूं ही उसका रिजल्ट अच्छा आया अभी उसका 1600 का टारगेट 1800 का टारगेट, वैसे लेना नहीं चाहिए। इसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा है वो तो कल ओपनिंग पे ही पता चलेगा, राइट। तो ये हो गया दोस्तों। अभी बात आती है बैंक निफ्टी क्यों बुलिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव होने की तैयारी में है, पर सभी बैंक के स्टॉक में कंट्रोवर्शियल मूवमेंट है। कोई डेली पे वीक है तो वीकली पे स्ट्रांग है, ऐसा सब चल रहा है। एसबीआई एक नेक्स्ट वीक के लिए 205.95 के ऊपर ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने में जो रोहित शर्मा और शिखर धवन लग रहे हैं वो है एक तो एचडीएफसी बैंक, यू कैन कंसिडर एज अ रोहित शर्मा, और एसबीआई जो शिखर धवन है, राइट, जो जब चलता है तो अच्छा चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 205.95 एंड योर स्टॉप लॉस फॉर दिस अप मूव 191.60। ओके फ्रेंड्स, तो बैंक के स्टॉक्स में दिक्कत यही है कि डेली पे वीक और वीकली पे स्ट्रॉन्ग। ओके, ये सिर्फ दिक्कत आ रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट वीक। और वन मोर स्टॉक फ्रॉम द बैंक साइड, फेडरल बैंक देख लेते हैं। फेडरल बैंक एक वीकली चार्ट पे, यहाँ पे ये एक इनसाइड बार था, ये वीक के अंदर दूसरा वीक था, फिर वी गॉट द ब्रेकआउट एंड आफ्टर दैट इन लास्ट वीक वी हैव गॉट द रिएक्शन। सो फेडरल बैंक ऑल्सो लुक्स गुड। बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, इट डजेंट मीन गो विथ एनी स्टॉक। कई लोग यस बैंक के पीछे ही पड़े हुए हैं दोस्तों। यस बैंक, बैंक निफ्टी चलता है और लोग यस बैंक ही लेंगे तो यस बैंक परफॉर्म नहीं होगा, फिर कहते हैं कि मैं जो स्टॉक खरीदता हूँ वो नहीं चलता है, तो वो तो ऐसा ही होने वाला है, राइट। तो बैंक सेक्टर ठीक है, अच्छा है, पर उसके अंदर कौन सा स्टॉक अच्छा है वो भी देखना जरूरी है। और आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी बताया था, वो भी एक देख लेते हैं मंथली चार्ट पे। ये वाले लेवल के ऊपर 422 अगर क्रॉस होता है तो
राइट, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके ये मंथ का जो ओपन लो सेम है, ये ब्रेकआउट कैंडल बनेगा इफ प्राइस गोज अबोव दिस 422 एंड यू कैन सी ब्रेकआउट आने के चांसेस ये अक्टूबर मंथ तक वैलिड है, क्योंकि ये आईसीआईसीआई बैंक का मंथली चार्ट है और ये ब्रेकआउट आ सकता है। इसके चांसेस अभी फिलहाल ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज इन दिस मंथ वी हैव गॉट द ओपन लो सेम, यानी मंथ की शुरुआत से 358.25 इज ओपन एंड लो इज 358.25। ओपन लो सेम होना यानी बायर्स आर अग्रेसिव और ये ब्रेकआउट मिलता है तो इट कैन मूव अप। राइट, सो बैंकिंग सेक्टर के बारे में मैंने बता दिया और निफ्टी के बारे में भी आपको बता दिया। पैर ट्रेडिंग हम करना चाहते हैं, पर हो सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर चली गई तो निफ्टी वो लेवल अपना जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो ब्रेक नहीं भी करे, ऐसा भी हो सकता है। और निफ्टी अगर लो ब्रेक कर देता है ये अपना लेवल 1166 1.30 तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर का लेवल ब्रेक ना करे या फिर कंट्रोवर्शियल मूवमेंट आए तो आपका पैर ट्रेडिंग हो सकता है। निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो एक और अच्छी चीज़ दिखेगी दोस्तों। ऐसी सिचुएशन भी लाइफ में आती है कि डेली चार्ट पे आपको नेगेटिव दिखे और वीकली चार्ट पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो वीकली नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 12025.45। इसके ऊपर जाता है तो अच्छी मूव ऊपर की तरफ आ सकती है, तो फिर पैर ट्रेडिंग नहीं होगी, दोनों बाई में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल और inside that red candle there is a one green candle, as well as one more good sign is that we got the breakout with gap up and after that gap up we have got the reaction, यानी आप कह सकते हो कि डबल पावर। तो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी इज 12025.45। उसके बाद निफ्टी कैन मेक द न्यू हाई दिवाली तक, ऐसी सब बातों में मत पड़ना दोस्तों। राइट, जब तक वो अप मूव देता रहे तब तक एंजॉय कीजिएगा, यानी क्या हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं नया हाई पुराना लो नया हाई, उसके स्केप्टिकल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही उसने ब्रेक कर दिया। राइट, जब तक वो प्रीवियस वीक का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम कह सकते हैं कि ये वैलिड है। ओके, फिर नया कैंडल, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी दिक्कत है हर किसी की, मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी कि जैसे ही मार्केट कल अगर बढ़ जाता है तो नए हाई का सोचने लगता हूँ, जैसे ही गिरता है नए लो का सोचने लगता हूँ, जैसे ही गिरता है मुझे कोविड के केसेस दिखने लगते हैं और जैसे ही बढ़ता है मुझे अनलॉक हो रहा है वो दिखने लगता है। राइट, तो मैं कहना चाहूँगा कि जितना हो सके सेंटीमेंट से दूर रहिए और पैर ट्रेडिंग ऐसे हो सकता है, पर ज़बरदस्ती पैर ट्रेडिंग फोर्सफुली नहीं करना चाहिए वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल में इसी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर अवर वीडियो विथ योर